औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदाउम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मोमिनीन गदीर और सैयदा की रुख़सती सल्लल्लाहु अलैहा इन दोनों खुशियों में मस्त हैं, लेकिन फिर भी कुछ नासिबुल अक़ीदा मौलवी हज़रात को बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। जो ट्रेंड्स वगैरह चला रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बकवासात सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, और जिनके बारे में दर्जनों दफ़ा वीडियो बयानात में, मुनाज़रों में ये चीज़ें साबित कर चुका हूँ कि ये लोग अपनी ही किताबों से जाहिल हैं। अब उन्हीं नवासिब में से एक कोकब नूरानी काड़वी साहब हज़रत ने ईद गदीर के ऊपर फ़ालतू किस्म की बातें करके उससे हमारी अहले सुन्नत बिरादरान को मुतनफ़िर करने की कोशिश की, और दलील माशाल्लाह एज़ यूजुअल कोई भी नहीं दी। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल से बात करेंगे, और शिया नहीं, अहले सुन्नत कुतुब ही से। तो चलते हैं मौलवी साहब की वीडियो की तरफ। पहले इनका बयान आपके सामने रखा जाए, फिर उसका इल्मी व तहक़ीक़ी जवाब। जैसा कि कल हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन था, तो एक तबके की तरफ से उस यौम को ईद गदीर के नाम से पुकारा जाता है। और ये देखने में आया है कि 2-3 साल से यहाँ काफ़ी सुन्नी हजरात भी ईद गदीर की मुबारकबाद देते हैं। ऐसा बोलना कैसा है, ज़रा तफसील से बता दीजिए। वाक़या जो है गदीर ख़ुम का, उसको ईद कहने का कोई सबूत किसी मुस्तनद किताब में नहीं है। 351 हिजरी अगर मुझे सही याद है, तो एक शख्स ने इसको ईद कहकर मनाना शुरू किया। ज़िक्र अहले बैत करना शिया होने की निशानी नहीं है। अहले बैत को शियों की जागीर नहीं है, बल्कि वो तो सही मानते नहीं जिस तरह हम मानते हैं। फ़ज़ाइल अहले बैत वो तो मुबालगा भी करते हैं, उनमें गलत बातें भी राइज हैं। हम अहले सुन्नत में ऐसा कोई गुलू वग़ैरह नहीं है। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, देखें मौलवी कोकब साहब, ये जो आपने फ़ालतू किस्म की बातें की हैं कि शिया गुलूफ़ करते हैं, हद से तजावुज़ करते हैं, मुबालगे करते हैं, हम वैसे नहीं करते, हम तो बड़े जी अच्छे हैं। हाँ ठीक है। और साथ में आपने कहा जी इसे ईद करार देना, और वो बच्चा जो पहले सवाल कर रहा था कि हज़रत उस्मान का यौम वफ़ात है। देखें बात खुदा की कसम हैरानी है मुझे इन लोगों पे। आपके लिए हज़रत उस्मान हुज्जत है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जब मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के लिहाज से खुशियों का ऐलान किया था, तो आप कौन है भाई? कहाँ रसूल अल्लाह, कहाँ हज़रत उस्मान? तकाबुली नहीं है। और दूसरी सबसे ज़्यादा हामिल अहमियत बात, एक अक़लन मैं इनके सामने सवाल रखता हूँ, जो जमहूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। इनका मौक़िफ़ है, हालांकि दलील इस पर बयान कोई नहीं है। वो मैं कभी ये हमारा टॉपिक हो तो हम इस पर तफसीलन बात करेंगे कि किन किन उलमाए अहले सुन्नत ने इस बात को तस्लीम किया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 17 रबीउल अव्वल को हुई थी। वो और उनकी अस्मा और रिजाल से तौसीक भी पेश की जाएगी, ये अहले सुन्नत के जरिया दाइमा है। खैर ये अलग मौजू है। और इनका एक और मौक़िफ़ भी है कि 12 रबीउल अव्वल को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए थे बज़ाहिर। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, माअज़ल्लाह जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो यौम वफ़ात जो आपके नज़दीक साबित है, हम तो 28 सफ़र कहते हैं और ये भी आपकी किताबों से दिखाएंगे वक्त आने पर, अभी ये मौजू नहीं है। जब आपके मुताबिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 को आए और 12 ही को गए, तो आप लोगों को तो वफ़ात का गम करना चाहिए था, बज़ाहिर वफ़ात का। खुशियाँ काहेगी? ये आप आने की खुशी मना रहे हैं या माअज़ल्लाह रसूल खुदा की दुनिया छोड़ने की खुशी मना रहे हैं?
तो पहले इस बात का जवाब मुझे दें कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से बज़ाहिर जाने पर, वो हम ये भी कभी वक्त आए तो साबित करेंगे कि वफ़ात नहीं शहादत थी, और किसकी वजह से वो भी साबित किए देंगे। मौजू जब होगा हमारा, आज का मौजू गदीर है, जब उनके दुनिया से बज़ाहिर जाने पे आप लोग खुशियाँ मना सकते हैं, तो क्या हम हज़रत उस्मान के जाने पे नहीं मना सकते? सिंपल इज़ दैट। हमारा हज़रत उस्मान से क्या कंसर्न है इस मामले में? हमारा कंसर्न है मौला अली से। और ये जो एक आपने गलत तासुर दिया कि 3री सदी हिजरी में एक बंदा था, कौन सी किताब में लिखा है? शिया सुन्नी कादियानी, किस किताब में लिखा है? किसी किताब का हवाला तो दें पहले। बिला दलील बात आ के चिपका जाना फेविकॉल से और कहना जी फलां ने किया था। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये अगर मगर बयान दलील दें सर। इज़ा जाल इहतमाल फ़बतल इस्तदलाल, जब इहतमाल दलील बातिल हो जाती है। मुझे यार तमहीदों में नहीं पढ़ना, सीधा आते हैं दलाइल की तरफ। पहली बात तो ये कि इस दिन को ईद करार देने के पीछे फ़लसफ़ा क्या था, विलायत अली की हकीकत क्या है, बेसिक बात तो वो है। आए जी, शिया नहीं, आप ही के घर के हनफी आलिम ताहिरुल क़ादरी साहब, उनकी किताब ये सैफुल जली अला मुनकिर विलायत अली सल्लल्लाहु अलैहि, इसमें उन्होंने सफ़ा नंबर 15 पर ख़ुद अहदीस वगैरह को और बुज़ुर्गान आइमा अहले सुन्नत की इबारतों को सामने रख के वो खुलासा कलाम क्या लिखते हैं? खुलासा कलाम ये हुआ कि मकाम गदीर खुम पर विलायत अली के मज़मून पर मुश्तमिल ऐलान मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को अब्दुल आबाद तक के लिए साबित व ज़ाहिर कर दिया कि विलायत अली सल्लल्लाहु अलैहि दर हकीकत विलायत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। अल्लाहु अकबर। विलायत अली ऐन विलायत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सिर्फ विलायत का नहीं, ख़त्म रिसालत का भी पैगाम दे रहे थे अजीज़ान। और ये जुमला हम अभी वाज़े किए देते हैं। कैसे? ईद का लफ्ज़ भी मैं इनकी किताब से दिखाऊंगा और आयत के शान नुज़ूल के लिहाज से दिखाऊंगा कि कैसे। लेकिन लुत्फ़ मज़े की बात तो ये कि जिस किताब से मैं दिखाने जा रहा हूँ, पहले इसकी तौसीक ज़रा दिखाऊं। आपके वालिद, आपके अपने वालिद जनाब मोहम्मद शफ़ी औकाड़वी साहब, उनकी किताब ये मेरे पास मौजूद है, इमाम पाक और यजीद पलीद। इस किताब में अजीज़ान कोकब साहब के वालिद शफ़ी साहब ने दर्जनों जगह हाफिज़ इब्न कसीर के हवाले दिए, दर्जनों जगह। आए ज़रा हाफिज़ इब्न कसीर की किताब की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास मौजूद है जी, अल-बदाया व निहाया तारीख़ इब्न कसीर, हाफिज़ इब्न कसीर जिसकी तारीफ़ें इनके वालिद ने की हैं अपनी किताब में। जिल्द नंबर है जी ये इसकी 4, सफ़ा नंबर 334। और यहाँ पर वो क्या लिखते हैं? हाफिज़ अबू बकर खतीब बगदाद ने मुतअद्दिद तुर्क के ज़रिए, एक आध नहीं कई सनदें हैं इस रिवायत की, मुतअद्दिद तुर्क, अबू हुरैरा का कौल नकल किया कि जिसने 18 ज़िलहज का रोज़ा रखा उसके लिए 60 माह के रोज़े लिखे जाएंगे। और गदीर खुम का रोज़ा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़ कर फरमाया, मैं मोमिनीन के लिए उनकी जानों से बढ़कर नहीं हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बेशक ऐसा ही है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा महबूब हो, जो मेरा महबूब वो इसका महबूब, यानी मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला। खैर, इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, किसने? हज़रत उमर, अली सल्लल्लाहु अलैहि, आप मेरे और तमाम मुसलमानों के महबूब बन गए। हाँ ठीक है। इस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। शाबाश, ठीक हो गया अजीज़ान। ये बात अब आप लोग याद रखें कि अल्लाह ने गदीर के दिन, मौला अली की विलायत के ऐलान के दिन अपना दीन मुकम्मल किया। तो इससे बढ़ के मैं कहता हूँ अक्लन जो इतनी सी भी अक्ल सलीम रखता है वो ये बात समझ जाएगा कि जिस दिन दीन ख़त्म हुआ, जिस दिन अल्लाह की नेमतें तमाम हुई, अल्लाह इस्लाम पर राज़ी हो गया, उससे बढ़ के ईद का दिन और क्या हो सकता है, जब अल्लाह अपनी नेमतें हम पे तमाम कर रहा है। क्योंकि इसी आयत के मतन में मौजूद है, वातमम तो अलैकुम नेमती, पीछे क्या रह गया। खैर, और एक शिया मज़हब पे जो आपने ये ज़िदबाजी में इल्ज़ाम लगाया था, आए ज़रा शिया मज़हब के ख़िलाफ़ लिखी गई इंतहाई मुतासिब तरीन आलिम की किताब अस्सवाइकुल मुहर्रिका, आपके इमाम इब्न हजर मक्की शैखुल हरमैन, वो अपनी किताब सवाइकुल मुहर्रिका सफ़र नंबर 372 पर क्या लिखते हैं? कहते हैं जी, आपके शिया अहले सुन्नत हैं, आपके शिया अहले सुन्नत हैं।
क्योंकि भाई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के मुताबिक उनसे मोहब्बत रखते हैं, ब्ला ब्ला व्हाटएवर। खैर, क्या लिख रहे हैं? आपके शिया अहले सुन्नत हैं। अजीजान, तो आज के बाद कोकब साहब मैं आपको क्या कहूँ, शिया या सुन्नी? आपके इमाम तो कह रहे हैं सुन्नी ही शिया है, आपके शिया दरअसल अहले सुन्नत हैं। लो बिस्मिल्लाह, चलें। खैर, फिर ये लकीर के फ़कीर वाला हिसाब हो जाएगा इनका। जी नहीं, ईद का दिन किसी मुस्तनद आलिम की किताब में आप दिखाएं फिर हम मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ना किसी मोतबर किताब में नहीं। सर काश मैं कहता हूँ अपने अकाबिरीन को सही तरह से पढ़ा होता आपने। ये मेरे पास मौजूद है जी, मदारिजुन नबूवत जिल्द नंबर 2, आपके शेख मुहक्किक शेखुल कुल फिल कुल बिल्कुल बर्रे सगीर में अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उन्होंने मदारिजुन नबूवत में, ये इसकी जिल्द नंबर 2 है मेरे पास, और इसमें सफ़ा नंबर 599 पर जो टॉपिक रखा है तकमील दीन, वही आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में नीचे क्या लिख रहे हैं? ताहम सुन्नत ये है, सुन्नत गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में क़याम रहे। अरफात में जब भी आयत करीमा खैर अल-यौमा अकमलतु लकुम नाज़िल हुई, गो ज़ौक़ व सरूर और फरहत ईद का बाइस है, ईद का बाइस, ईद का। आया तकमील दीन किसका बाइस है? ईद का। जब ये आयत नाज़िल हुई कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल। अजीजान, मुतअद्दिद तरीक से हमने एक बात साबित की कि ये आयत अरफात पे नहीं, इब्ने कसीर ने भी क्या कहा, मौला अली की विलायत के ऐलान पर नाज़िल हुई थी। दर्जनों सनदें हैं इसकी। कंपटीशन ओवर। इसी आया तकमील दीन के नुज़ूल वाले दिन को करार दिया आपके अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी साहब ने ईद। और यह आयत कब नाज़िल हुई? मौला अली की विलायत के ऐलान पे। आपके कसीर साहब कह रहे हैं पीछे क्या रह गया? बस अब हो गया, बस काफ़ी है। और यकीन करें अजीज़ान, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि ये तो कुछ है ही नहीं। इस टॉपिक पे दर्जनों शिया सुन्नी किताबों के इस टाइम मैं हवाला जात दे सकता था, लेकिन पहले इनका जवाब आए। हाँ, हवाले में दे देता हूँ, बाद में जवाब को नहीं देते, फिर जी शिया राफजी ऐसी है, वो वेस्ट ऑफ टाइम। तो लिहाजा ललियाँ बलियाँ ना मारें, कच्चियाँ ना मारें। अगर दलील बैन है आके बात करें, वरना प्लीज़ आपका ज़रूरी है कि नहीं, हमारा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट ना करें। अजीज़ान इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। खुदा हाफिज़।